क्या आपने कभी एक ऐसे दिन के बारे में सोचा है जो सुबह से ही टूटना शुरू हो जाए, जहां हर दरवाजे पर एक नया मुसीबत खड़ी हो, हर फोन कॉल एक नई परेशानी लाए, और जहां तक आप सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा बर्बादी आपका इंतजार कर रही हो, और उस पर से घर में आपकी बेटी की शादी की तैयारी भी चल रही हो और वो प्रिंसेस वेडिंग मांग रही हो, और आप जानते हो कि आपके पास पैसे नहीं हैं। अब उसमें एक शर्त और जोड़ दीजिए, 1 घंटे में फैसला करना है, या तो सब कुछ खो दो या किसी को मार दो। बस 1 घंटा और आपकी पूरी जिंदगी का फैसला। यह कहानी है फेलियर की। अमेरिका, एक बड़े और आलीशान घर में जेम्स रहता था। जेम्स एक बिजनेसमैन था। उसके पिता ने एक प्लास्टिक कंपनी शुरू की थी। पिता की मौत के बाद जेम्स ने उस कंपनी को संभाला। बाहर से जेम्स एक सफल, आत्मविश्वासी और परिवार को प्यार करने वाला इंसान लगता था, पर असलियत अलग थी। जेम्स की कंपनी कर्ज में डूबी थी। बैंक का एक बड़ा लोन था जो चुकाना जरूरी था, और उसके बिजनेस के तरीके हमेशा साफ सुथरे नहीं थे। कुछ ऐसे डील्स थे जो सही नहीं थे, कुछ ऐसे रास्ते थे जो कानून की नजर में गलत थे, और यह सब एक साथ उस दिन जेम्स के सामने आ गया। उस दिन की शुरुआत जेम्स के घर से हुई। जेम्स का घर बड़ा था, शांत, पर उस सुबह से एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कुछ तैर रहा हो, एक रहस्यमय इंसान। जेम्स के साथ एक अजीब आदमी था, एक ऐसा इंसान जो हमेशा उसके आसपास रहता था, शांत, खामोश, जैसे उसकी परछाई हो। जेम्स उससे बातें करता था, सोचते वक्त अकेले में, जैसे वो उसके दिमाग की एक आवाज हो, एक गाइड, एक कॉन्शियंस। शायद यह उसके पिता की याद थी, शायद उसका अपना ज़मीर था, या शायद कुछ और। इस इंसान का नाम कभी क्लियरली नहीं बताया गया, वो बस था, और जेम्स उससे सलाह लेता रहा, या शायद खुद से बात करता रहा। पहली दस्तक। उस दिन पहला इंसान आया, माइकल। माइकल जेम्स का एक कर्मचारी था, एक डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉई, यानी ऐसा कर्मचारी जो नाराज था, बहुत नाराज। उसे पता चल गया था कि जेम्स ने कंपनी में कुछ गड़बड़ियां की हैं, कुछ ऐसी बातें जो पब्लिकली सामने आई तो जेम्स की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। माइकल ने जेम्स के सामने एक मांग रखी, पैसे दो या मैं सब बाहर उगल देता हूं। ब्लैकमेल। जेम्स ने माइकल को बड़े शांत तरीके से हैंडल किया। ऊपर से देखने में जेम्स एक पॉलिश्ड और काम बिजनेसमैन था। उसने माइकल को बात में उलझाया, उसे थोड़ा मनाया, पर अंदर ही अंदर जेम्स की धड़कनें तेज हो रही थी। यह बस शुरुआत थी। दूसरी दस्तक। अलकार। अलकार, जेम्स का बिजनेस पार्टनर। अलकार एक डेंजरस आदमी था। वो पागल था, हां, लिटरली। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और उस दिन वो एक बंदूक लेकर आया था। अलकार को लगता था कि जेम्स ने उसे धोखा दिया है। कंपनी में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसे लगा कि जेम्स की वजह से हुआ। वो बदला लेना चाहता था। जेम्स ने अलकार को देखा और उसकी बंदूक देखी। यह सिचुएशन अब बहुत तेजी से डेंजरस हो रही थी, पर इसी बीच जेम्स की बेटी जेसिका का फोन आया। जेसिका, जेम्स की बेटी, अपनी शादी के लिए एक्साइटेड। वो प्रिंसेस वेडिंग चाहती थी, एक परफेक्ट शादी, एक एक्सपेंसिव शादी, और उसके फियांसे का फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव जेपी जूनियर आने वाला था सूट फिटिंग के लिए। जेम्स को यह सब मैनेज भी करना था, अलकार को संभालते हुए, माइकल से डील करते हुए, और आने वाले मेहमानों के सामने एक नॉर्मल, खुश और समृद्ध फैमिली मैन की इमेज बनाए रखते हुए। यह दोनों सिमल्टेनियसली हो रहा था। तीसरी दस्तक। मिस्टर सर्ज। मिस्टर सर्ज, यह नाम सुनकर जेम्स का पूरा शरीर सिकुड़ गया। मिस्टर सर्ज एक मॉबस्टर था, एक अंडरवर्ल्ड का आदमी। वो जेम्स की कंपनी खरीदना चाहता था। डील पहले से चल रही थी, पर मिस्टर सर्ज के साथ डील करना मतलब एक ऐसे जाल में फंसना था जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। मिस्टर सर्जे आया, एक पावरफुल ऑनरा के साथ, शांत, पर उसकी शांति डरावनी थी। उसने जेम्स को एक अल्टीमेटम दिया, या तो बैंक का लोन अगले 1 घंटे में सेटल हो, या कंपनी मिस्टर सर्ज के हाथ में जाए। और मिस्टर सर्ज के साथ डील के अपने कंडीशंस थे जो जेम्स को पूरी तरह तबाह कर सकती थी। 1 घंटा। जेम्स के पास अब 1 घंटा था, और उसी घंटे में वो सब कुछ था। माइकल का ब्लैकमेल, अलकार की बंदूक, मिस्टर सर्ज का अल्टीमेटम, जेसिका की शादी, और वो रहस्यमय आदमी जो हर वक्त उसके कंधे पर था, स्लावको। और फिर था स्लावको। स्लावको जेम्स का फिक्सर था, यानी एक ऐसा इंसान जो जेम्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करता था। वो तरीके जो कानूनी नहीं थे, वो काम जो साफ नहीं थे। स्लावको एक बड़ा, शांत और बेहद इंटिमिडेटिंग इंसान था। उसकी आंखें ठंडी थीं। वो बहुत कम बोलता था, पर जब बोलता था तो लोग सुनते थे। जेम्स ने स्लावको को बुलाया और उसे बताया कि सिचुएशन क्या है। स्लावको ने सुना,
फिर एक पल रुका और उसने कहा, बताओ क्या चाहिए। यानी स्लावको तैयार था किसी भी सॉल्यूशन के लिए। उसी दौरान घर में जेपी जूनियर आया। जेपी जूनियर जेसिका के फियांसे की तरफ से सूट फिटिंग के लिए। जेपी जूनियर एक एरोगेंट, सेल्फिश और बेहद इरिटेटिंग इंसान था। वो हर चीज में दखल देता था। शादी में यह होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसकी डिमांड्स थी जो जेम्स की पॉकेट में और छेद कर रही थी। वो सीन था जो फिल्म में सबसे ज्यादा डार्क कॉमेडी था। एक तरफ जेम्स किसी को मारने और खुद को बर्बाद होने से बचाने की प्लानिंग कर रहा था। दूसरी तरफ जेपी जूनियर उससे वेडिंग वेन्यू और केटरिंग के बारे में बात कर रहा था। जेम्स ने वो सीन भी परफेक्टली मैनेज किया। बाहर से एक प्राउड फादर की तरह, अंदर से एक टूटता हुआ आदमी। यह दोहरापन जेम्स का सबसे बड़ा स्किल था और शायद उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी। घड़ी चलती रही। जेम्स के दिमाग में ऑप्शंस थे। उसके सामने रास्ते थे। एक रास्ता था सब कुछ मान लेना, बैंक को पैसे देने में असमर्थता जताना, कंपनी जाने देना, मिस्टर सर्जे का ऑफर एक्सेप्ट करना, सब खो देना। दूसरा रास्ता था कुछ ऐसा करना जो जेम्स सोच भी नहीं सकता था। हत्या। पर किसकी हत्या, कैसे, और क्या इससे सच में प्रॉब्लम सॉल्व होगी? जेम्स ने उस रहस्यमय आदमी से बात की, उस परछाई से, उस आवाज से। उस आवाज ने कहा, तुमने अपने पिता की लेगेसी क्या की? उन्होंने यह कंपनी इसलिए बनाई थी। जेम्स रुका। यह सवाल उसे काट गया। उसके पिता ने एक ऑनेस्ट बिजनेस शुरू किया था, एक छोटा पर साफ बिजनेस। जेम्स ने उसे बड़ा किया, पर उस बड़ा करने में उसने जो रास्ते चुने वो उसके पिता के रास्ते नहीं थे। अब जो उसके सामने था वो उन्हीं गलत रास्तों का नतीजा था। अलकार से कॉन्फ्रंटेशन। अलकार की बंदूक अभी भी घर में थी। जेम्स ने अलकार से बात की, उसे समझाने की कोशिश की। अलकार का गुस्सा और उसका डर दोनों मिले हुए थे। एक पल आया जब सिचुएशन बहुत टेंस्ड हो गई। स्लावको वहां था और जो हुआ वो तेज था, बहुत तेज। अलकार की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्लावको ने वो किया जो वो करता था। जेम्स ने देखा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यह पहली बार नहीं था, पर हर बार यह आसान नहीं होता था। माइकल की बात। माइकल वापस आया। वो ब्लैकमेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जेम्स ने माइकल से डील की, पर डील वो नहीं थी जो माइकल ने सोची थी। जेम्स ने माइकल को एक ऑफर दिया, कंपनी में एक पोजीशन, एक बेहतर रोल, एक ऐसी जगह जहां माइकल को लगे कि उसे वैल्यू मिल रही है। माइकल ने सुना। उसे लगा शायद यही उसके लिए सही है, पर जेम्स ने स्लावको को एक नजर से सिग्नल दिया। माइकल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मिस्टर सर्जे का फैसला। घड़ी 1 घंटे के करीब थी। जेम्स और मिस्टर सर्जे आमने सामने थे। मिस्टर सर्जे ने पूछा, तो क्या फैसला किया? जेम्स ने एक लंबी सांस ली। उसने मिस्टर सर्जे को देखा। उसके पिता की तस्वीर उसके दिमाग में थी। जेसिका की शादी उसके दिमाग में थी। उस रहस्यमय आदमी की आवाज उसके कानों में थी। तुमने अपने पिता की लेगेसी क्या की? जेम्स ने मिस्टर सर्जे को एक जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जो कहानी का सबसे डार्क और अनएक्सपेक्टेड हिस्सा था। जेम्स ने कंपनी मिस्टर सर्ज को नहीं बेची। जेम्स ने मिस्टर सर्ज की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। स्लावको वहां था और उस घर में उस 1 घंटे के अंदर जो हुआ वो 3 लोगों को हमेशा के लिए खामोश कर गया। जो हिंसा थी वो कैमरा पर डायरेक्टली नहीं दिखाई गई, पर जो इंप्लाइड था वो साफ था। जेम्स ने मर्डर चूज किया, फाइनेंशियल रूइन की जगह मर्डर। अपनी फैमिली को बचाने के नाम पर, अपनी बेटी की शादी को परफेक्ट बनाने के नाम पर, अपने पिता की कंपनी बचाने के नाम पर। घड़ी रुकी। वो 1 घंटा खत्म हुआ। घर में शांति थी। स्लावको शांति से बैठा था। जेम्स ने अपने हाथ देखे, साफ थे, पर थे नहीं। जेसिका का फोन आया। पापा, क्या सब ठीक है? जेम्स ने फोन उठाया और उसकी आवाज में वो वार्मथ थी जो एक लविंग फादर की होती है। हाँ बेटा, सब ठीक है, तुम्हारी शादी परफेक्ट होगी। वो रहस्यमय आदमी, वो परछाई, वो आवाज, वो अब भी वहां था, पर उसने जेम्स की तरफ देखा और बस देखता रहा। कोई जजमेंट नहीं, कोई माफी नहीं, बस एक खामोशी। जो उस खामोशी में था वो था यह सवाल, यह वो आदमी है जो तुम्हारे पिता ने बनाया था? फिल्म का आखिरी सीन। जेम्स अपने घर के बड़े कमरे में अकेला खड़ा था। बाहर से शांत, अंदर से एक ऐसा बोझ जो शायद कभी उतरे नहीं। और वो एक लाइन जो फिल्म के शुरू में लिखी थी, अपने प्यार के लोगों को प्रोटेक्ट करो, चाहे उनसे ही प्रोटेक्ट करना पड़े। जेम्स ने अपना परिवार प्रोटेक्ट किया, या उसने ऐसा सोचा, पर किसने उसे उससे प्रोटेक्ट किया? खुद से? फेलियर एक ऐसी फिल्म है जो बहुत कम रिसोर्सेज से बहुत कुछ कहती है। ये एक रूम में 1 घंटे में
एक इंसान की पूरी मॉरल जर्नी है। जेम्स एक विलन नहीं है, वो एक ऐसा आदमी है जिसने गलत रास्ते चुने, जो उन गलत रास्तों में इतना गहरा घुस गया कि वापस निकलने का रास्ता दिखना बंद हो गया। और जब सब कुछ एक साथ टूटा, उसने एक बार फिर गलत रास्ता चुना। फेलियर का टाइटल इसीलिए है, वो एक बिजनेसमैन के तौर पर फेल हो सकता था, पर उसने वो नहीं होने दिया। वो एक फादर के तौर पर फेल हो सकता था, उसने वो नहीं होने दिया। पर एक इंसान के तौर पर वहां वो फेल हो गया, और वो फेलियर सबसे बड़ी थी। फेलियर एक फिल्म जो 87 मिनट में बिना एक भी कट के एक आदमी का पूरा नैतिक पतन दिखाती है। एक फिल्म जो पूछती है कि जब हम फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं तो उस कुछ भी की कोई सीमा होती है या नहीं, और अगर होती है तो कहां। यह सवाल आपको फिल्म खत्म होने के बाद भी परेशान करता रहता है। यही था फेलियर।